कहा क्या? कहा अल्लाह ने कह दिया है अगर कोई आपका उम्मती दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, तवज्जो रखना, दोनों में नाराजगी थी मिला देगा, नफरतें दूर कर देगा, जो दो टूटे हुए जुदा दिलों को मिला देगा, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया महबूब तू उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में ले जाना। जन्नत के रास्ते पर है। बड़ी खुश हुई और पूछ के कह रही आका मैं अभी आ रही हूं। नबी बोले जाओ, मुझे पता कहां जा रही हो, जाओ। सीधी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो टहल ही रहे थे, मेरी बेटी आ रही होगी, क्या लाई होगी, आ रही होगी। अब्बा जान पता चल गया। कहा बेटी बैठ बैठ। अबू बकर सिद्दीक ने बड़े प्यार से अपनी बेटी कहा अब बताओ मेरे आका की बात है। कहा अब्बा जान बड़ी खुश होने की बात है। क्या? कहा अब्बा जान खुशी की बात है, नबी ने फरमाया अगर जो जुदा दिलों को एक कर देगा, नफरतों को मिटा करके मोहब्बतों का पैगाम देगा, टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, मिला देगा, वो आका के साथ जन्नत में जाएगा, जन्नत के रास्ते पर होगा। इतना जब सुना, सुनो अब जो मैंने ये वाकया सुनाया, जुमला जो देना था तुम्हें ये देना था। ओ बेटा, ओ बच्चे, जो जुमला देना था वो क्या था वो नोट करके जाना। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे ये बात सुनकर। क्या करने लगे बोलो? यार खुशी की बात है रोने की बताओ? खुशी की, मगर रोए क्यों? अबू बकर सिद्दीक जैसा इल्म तो लाओ। रोने लगे। बेटी कहने लगी अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई, कोई बात हो गई, मेरी बात बुरी लग गई? कहा नहीं बेटी तुम नहीं समझ रही हो जो मैं समझ रहा हूं। अब्बा जान ये तो खुशी की बात है, खुशी की, रोना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए। मेरे अबू बकर सिद्दीक ने जो फरमाया सुन। कहा बेटी तुमने एक तरफ का पहलू देखा, जरा पलट तो देखो, दूसरा पहलू देखो। कहा बेटी नबी के फरमान से ये पता चलता है अगर कोई तोड़ने वाला होगा तो वो जहन्नम के रास्ते पर है, अगर कोई जोड़ने वाला होगा तो वो जन्नत के रास्ते पर है। जो दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत के रास्ते पर, जो दिलों को तोड़ेगा वो जहन्नम के रास्ते पर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आने वाला जमाना ऐसा होगा, आने वाला वक्त ऐसा होगा, जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। जोड़ने वाले कम होंगे और तोड़ने वाले, खुदा के वास्ते इधर की उधर करके तोड़वाना मत। कुछ लोग बच्चियों का रिश्ता तोड़वा देते, भाई भाइयों की दोस्ती को तोड़वा देते, दोस्तों की मोहब्बत को तोड़वा देते, नफरतें फैला देते, इधर की उधर, इधर की उधर। और रिश्ता तो इतनी जल्दी टूटता है। एक तो वैसे ही लोग अगर रिश्ता करते हैं तो लड़की देख के थोड़ी करते हैं, निरे भिखारी हैं, नंगे नंगे, इंटरनेशनल भिखारी। 4 पहियों की मांग रहे आप, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। जहेज की बिना पर शादियां हो रही हैं, जबकि लड़की का दीन देखना चाहिए, लड़की का चालो चलन देखना चाहिए, लड़की का रंगो रूप देखना चाहिए कि सुन्नी है कि नहीं है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, कुरान शरीफ की तिलावत करती है नहीं करती है। ये सारी चीजें खत्म हैं। सैयदा फातिमा का तरीका है कि बस 4 पहियों की मिल जाए, अम्मा को इतनी लंबी झुमकियां मिल जाए, वो मुंह फैलिया का मुंह बंद। जरा सोचो तुम्हारे घर में अपाचे बुलेट ये 4 पहियों की आ सकती है, मगर सैयदा फातिमा का माहौल या कल्चर या बरकतें नहीं आ सकती। तुम्हारी बेटी सुन्नी होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, पर्दे से रहने वाली होगी, चाहे दौलत लाए या ना लाए, मगर खुदा की कसम सैयदा फातिमा का माहौल ला करके तुम्हारे घर में रहमतें बरकतें जरूर आ जाए।
हजरत उमर की बीबी ने कहा था, उमर इतने बड़े बादशाह थे, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे वो। कितने के थे बोलो? 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह। बीबी ने कहा जी सुन रहे हो? का क्या बात है? का बेटे बड़े हो गए, बहू चाहिए घर में। सोच रही हूं कोई अच्छी सी शरीफ लड़की ले आऊं। रात को घूम रहे थे, टहल रहे थे मदीने में। सुनने की बात है, टहल रहे थे मदीने में कि अगर कोई मुसाफिर होगा उसे खाना खिला दूंगा, भूखा होगा उसे खिला दूंगा, कोई परेशान होगा उसके काम में आ जाऊंगा, कोई तकलीफ में तो नहीं है, दर्द से करहा तो नहीं रहा, किसी पे कोई जुल्म तो। उमर थे ना वो। अल्लाह, सुबह का जब वक्त आया, घूमते रहे, फजर का टाइम था, एक घर से आवाज आ गई। कहा बेटी, का जी अम्मा। बेटी तूने बकरी दूली? पहले की दौलत वही थी, मवेशी थे, जानवर थे, बकरियां, भेड़, ऊंट, ये सब थे। कहा बेटी बकरियां दूली? कहा अम्मी मैंने बकरी दूली। कहा बेटी सूरज निकलने से पहले पहले जितना दूध है ना तब पानी मिला दे, पानी मिला दे। कहा अम्मी जान नहीं, पानी नहीं मिला सकती। उमर सुनने का क्यों? कहा हजरत उमर ने मना फरमाया, पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, पैसे दूध के लिए जा रहा है, पानी के नहीं। तुम्हें अपने इस्तेमाल में लेना, कितने पानी मिला तुम जानो, मगर बेचना दूध देकर के आधा दूध आधा पानी। कहा मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा हजरत उमर ने फरमाया नहीं ऐसा जायज नहीं, वो हलाल के पैसे नहीं होंगे। वो मां कहने लगी बेटा उमर देख तोड़ी रहे, इतनी रात में वो दरवाजे में खड़े थे। कहा उमर देख तोड़ी रहे, मगर बेटी क्या बोली? मां उमर तो नहीं देख रहे, मगर अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। उमर अपने बाप की बात थोड़ी बता रहे, रसूल पाक और खुदाए पाक की बता रहे। क्या बेटी सुन, मेरे पास कोई दौलत नहीं, तेरे बाप भी नहीं, इतनी जायदाद नहीं, तुझसे शादी और रिश्ता कौन करेगा? पैसे जमा हो जाएंगे तभी होगी। वो लड़की कहने लगी मां हराम के पैसों से, नाजायज दौलत से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं कुंवारी रहना पसंद करती हूं। हजरत उमर ने जब सुना, चले गए, अजान हो गई, नमाज पढ़ के बीबी से बोले मैंने बहू ढूंढ ली। कैसे रिश्ते ढूंढते थे? कहा बेटे के लिए दुल्हन मिल गई। कहा कैसे? कहा मैं टहल रहा था, जा रहा था, उस घर से ऐसे से आवाज आई। जो लड़की तन्हाई में, अकेले में, अंधेरे में गुनाह नहीं कर सकती, वो सबके सामने भी नहीं कर सकती। कहा मिल गई? वो तो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था, किसी बादशाह की बेटी को लाता, बगैर बाप की, गरीब की बेटी। उन्होंने क्या देखा? दीन देखा, दीन। और तुम क्या देख रहे हो? और मांगने का अंदाज कितना प्यारा है। बोले वो अम्मा गई ना, अम्मा झुमकियां पहनने वाली अम्मा, वो गई और जाके बोली, वो तो मुझसे कह रहा है ना मेरे बेटा को वहां से रिश्ता, वो कह रहे वैगनार ले लियो, वो कह रहे स्विफ्ट ले लियो, वो कह रहे थे क्या क्या गाड़ियों का नाम है, वो कह रहे थे जिन्हें क्या क्या ले लियो। तो बोली मैंने सब मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर मेरे बेटे का नसीब में हो तो मुझे यहां भी 4 भैयों की मिल जाएगी। अंदाज तो देखो मांगने का, कह भी सब कुछ दिया, मांग भी कुछ नहीं रही है। माहौल बदलो, अपने आप को घर में अच्छी बहू लाओगे ना, दरख्त अच्छा होगा तो फल अच्छे होंगे, पेड़ अच्छा होगा तो बोलो फल अच्छे होंगे। ये थोड़ी देर की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, तो बात निकल ना जाए। हजरत उमर ने कहा जाओ, तीनों बच्चों को बुलाया, कहा सुनो मैंने ऐसे ऐसे उस लड़की में नेकी, तुम में से कौन निकाह करने के लिए तैयार? एक बेटा तैयार हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। अल्लाह वो तैयार है। और हमारे तुम्हारे बेटे ये जो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे चवन्नियों को मोबाइल दे दिया, ये बड़ा बेटा है। हाँ हाँ, छोटे छोटे चवन्नी अठन्नी जो मोबाइल चला रही है, इनके चुप, इनके तीसरे दूसरे कलमे याद नहीं है, इन्हें पाकी ना पाकी का तरीका मालूम नहीं है, और मोबाइल इतने चला रहे हैं ना अब्बा को मालूम है ना दादा को मालूम है। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। जने कितने अब्बा तो ऐसे, बेटे तो बेटे रहे, बेटियों तक पे मोबाइल है।
उनसे पूछा नहीं तेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, जो पूरा खानदान भूखा हो जाएगा, पूरा खानदान टप हो जाएगा, भूखा मारा जाएगा? बोला है किसी की बेटी ऐसी? किससे बात करने दिया? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां बात करेगी? किससे करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? अल्लाह के बंदा 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल तो रखो। और वो जो घर में अम्मा, उसे सब पता जीने की आड़ में किससे बात कर रही है। आधे घंटे छत पे चढ़ी हुई बातें कर रही है, पागल हो गए क्या हम? फिर जब घर से भाग जाती है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ या मुस्लिम खानदानों में लड़ाई हो इधर, फिर जब बिल्कुल, और अम्मा को सब पता है, अम्मा को सब पता, फिर अम्मा काय के लिए बनी है तुझे पता नहीं है तो आधा घंटा तुझसे अलग रह करके लिहान में किससे बात कर रही है? कौन सा रिश्तेदार है? तूने पूछा? सारी रिश्तेदारी लड़की निभाएगी क्या? अब अब्बा नहीं है, अम्मा नहीं है, चचा ताऊ खालू मामू कोई नहीं रह गया? क्यों दिया मोबाइल इसे? जब बिल्कुल बेइज्जती सर पे मंडलाने लगी तो अब आएगी रोती हुई अब्बा के पास, आंसू मोटे मोटे लेकर मगरमच्छ की तरह। अब कहेगी पता नहीं मेरी लड़की तो बड़ी शरीफ थी, पता नहीं किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं जादू का असर हो गया, पता नहीं जिन है भूत। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर, कि उस पे जादू नहीं मुझ पे जादू हुआ। तब देख, तौबा 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 तौबा, माहौल बिगाड़ कर